सिमेज में एडमिशन क्यों लें, ये बताने वाले आपको अब तक कई लोग मिले होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि एडमिशन क्यों नहीं लें। यहां भी नहीं करना चाहते हैं, डिग्री लेने के लिए आए हैं, गलत जगह आ गए हैं। बहुत सारे संस्थान है बिहार में और मात्र डिग्री के लिए सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल, चीट, पुर्जा, इस तरह की आदत बीमारी है। यहां आपका जीवन नरक हो जाने वाला है। कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है। लेकिन यह सफलता बिहार में कितने संस्थान है जो कह सकते हैं कि मिला होगा। लेकिन अगर आज विप्रो कंपनी में हमारे सिमेज के हजारों की संख्या में छात्र हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हजारों की संख्या में छात्र हैं और अभी आईसीआईसीआई बैंक 28 तारीख और 29 तारीख 2 दिन के लिए सिमेज में आ रही है। अंतिम बात यही कहूंगा कि कहीं और एडमिशन ले लेना अगर आपको क्लासेस करने में दिक्कत हो। अगर आप अनुशासन के साथ अपने आप को 3 साल के लिए यज्ञ में समर्पित करने को तैयार हो, तभी सिमेज के बारे में सोचो। कोई ना कोई आपको ऐसा कष्ट वाला बच्चा मिल भी जाएगा जिसके ऊपर मैंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी होगी और मैं करता हूं, ये लोग को पता है। सिमेज जो है ना, क्या है, अब तुम अभिमन्यु हो तो आओ। अभिमन्यु को भी पूरा ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह में आने को मंच पे खड़े होकर के तुम लोग को बार बार एक ही बात बोले हैं कि 3 साल यहाँ पर सुनहरा नहीं होगा, 3 साल यहाँ पर घिसाई होगा। आग में तपाता है ना कुम्हार, बर्तन को पहले तो उसको शेप देता है, फिर उसको आग में तपाता है, फिर उसका छिद्र देखता है, फिर उसको ठोक बजा के देखता है, धूप में सुखाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही प्रक्रिया है मजबूती देने की, और वो मजबूती ऐसी मिलती है बेटा कि 5000 साल पुराना लोहा मिट्टी में गल जाता है, लेकिन वो बर्तन गलता है क्या? आज भी मिलता है। और वो बर्तन जो होता है ना, वो मिट्टी में कभी वापस मिट्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आग में तप चुका है। मिट्टी का वो बर्तन मिट्टी में कभी मिलता नहीं है। तो अगर शिक्षण संस्थान में गुरु का भी वही काम होता है, हम भी वही करते हैं। इसलिए तुम लोग ये समझ करके आओगे, सीधी सी बात है। ये मेरा प्रोडक्ट है, हम कुम्हार हैं, जैसे कुम्हार बनाता है वैसे बनाते हैं, और इसको फिर बाद में कंपनी वाले को बुलाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट देखिए अच्छा लग रहा है तो इसको ले जाइए। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई बिलीव many of you must have came from outside Patna. How many of you are from outside Patna? Oh, good number. Anybody from outside Bihar? From where? Jharkhand. और आप भी झारखंड से? झारखंड में कहाँ से? धनबाद। और आउटसाइड बिहार और कौन थे? Yes, from where? हाँ? Delhi. You are staying in Delhi or you are studying in Delhi? You are studying in Delhi, but you belong to Bihar, I believe. Good. So, like it's twice in a month affair right now, while we are conducting these entrance examinations for selecting students for our various batches. We have already formed the first batch. We are the first one in the state to start the session. हर साल सिमेज संस्थान में सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत होती है। इसको हम लोग कहते हैं हमारा पायलट बैच, क्योंकि इस बैच से शुरुआत होती है और हम इस शुरुआत के 2-3 महीने को जो पढ़ाई होती है इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे इमारत कितनी ऊंची जाएगी इसका जो आधार होता है वो उसके फाउंडेशन में होता है, उसकी नींव में होता है। पेड़ कितना मजबूती से खड़ा रहेगा ये उसकी जड़ों पे निर्भर करता है ना। और ये जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं इसको हम फाउंडेशन कोर्स के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स की जो बेसिक रिक्विजिट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर वर्क करते हैं। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स. Many of you must be from Bihar board school, maybe somebody from Jharkhand board and all. But then I don't know whether you are habituated enough to attend 100 classes out of 100 organized classes. अगर 100 क्लासेस कॉलेज में हुई तो क्या आप 100 में से 100 क्लास करेंगे? 100 में से 99 करेंगे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 75% अटेंडेंस होगा मेरा। 100% होना चाहिए। है हमारे पास 100% वाले छात्र, उनको हम रिवार्ड भी किए कई बार। आप कोई क्लास एब्सेंट करें ऐसा क्यों आप बने? और जिस वक्त क्लास एब्सेंट करेंगे उस वक्त आप क्या करेंगे? मुकेश अंबानी बुलाएगा डील करने के लिए कि आ जाओ बिजनेस डील करना है। सर जरूरी काम था सर, नहीं आ पाए, मुकेश भाई के पास गए थे। मोदी जी बुलाएंगे कि आइए देश कैसे चलाए बताइए हमको। रतन टाटा, नारायण मूर्ति बुलाएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बताओ हमको। कोई काम है जरूरी, घर पे काम रहता है। पापा मम्मी से पूछा जाता है तो बोलते हैं हम लोग तो कोई काम नहीं देते।
क्लास ही करना कहां में जाता है, कॉलेज पता नहीं कहां जाता है। ऐसे छात्र हमको इस संस्थान में नहीं चाहिए। आप में से ऐसे छात्र होंगे जिनसे क्लास करने की हैबिट नहीं है, यह संस्थान आपके लिए उचित नहीं है। सिमेज में एडमिशन क्यों लें, यह बताने वाले आपको अब तक कई लोग मिले होंगे। मैं आपको यह बताने आया हूं कि एडमिशन क्यों नहीं लें। आपसे क्लास नहीं हो सकता, आप स्कूल में क्लास नहीं करते थे, आप फाकीबाज स्टूडेंट थे, आपने स्कूल में क्लासेस नहीं करी ढंग से, यहां भी नहीं करना चाहते हैं, डिग्री लेने के लिए आए हैं, गलत जगह आ गए हैं। अगर आप प्रॉपर क्लासेस कर सकते हैं, हर एक क्लास का महत्व होता है, हर एक क्लास में आप कुछ नया सीखते हैं, हर एक क्लास जो है वो आपको प्लस करता है, माइनस नहीं करता है। करता है क्या? हर एक क्लास को कंडक्ट करने में टीचर अपना परिश्रम देता है, अपना कुछ ज्ञान बच्चों से शेयर करता है, और तुम अगर उसको छोड़ के कहीं और बाहर बैठ के कंफर्टेबल महसूस कर सकते हो तो तुम सिमेज के लिए सही स्टूडेंट नहीं हो। गो समवेयर एल्स। बहुत सारे संस्थान है बिहार में जहां बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उनको डिग्री चाहिए होता है मात्र, और मात्र डिग्री के लिए सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू कांट डू क्लासेस, इफ यू कांट डू प्रोजेक्ट, इफ यू कांट डू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इफ यू कांट डू प्रेजेंटेशंस, if you can't submit assignments on time and internal examinations, आप अगर अपने दम पे देना नहीं जानते हैं, अगर आपको मोबाइल, चीट, पुर्जा इस तरह की आदत बीमारी है, यहां आपका जीवन नरक हो जाने वाला है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं सिर्फ बच्चों को एग्जाम से बाहर नहीं निकालता हूं, ये लोग जानता है, देखा है, कान पकड़ उठे बैठक करवा देते हैं। तैयार हो उसके लिए? उठे बैठक करना है तो फिर यस सर बोल रहा है? हम यहां समझ लो इस बात को, ये गुरुकुल है। यहां अगर आपको अनुशासनहीनता देखी जाएगी आपकी, अभी एक बच्चे को बाहर निकाले, वो मोजा पहन के नहीं आया था और पैंट छोटा पहन के आया था। आजकल ही कोई नया फैशन आया है, पैंट छोटा, इतना पांव दिखाएंगे, थोड़ा दिन के बाद इतना दिखाएगा, थोड़ा दिन के बाद और ऊपर कर लेगा। ये मतलब ये कोई फैशन है? और क्या इसको हमको अलाउ करना चाहिए? फिर तो यहां पर मतलब चिड़ियाघर बन जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर एक छात्र एक यूनिफॉर्म, एक जैसा। और कोई कंपनी, अच्छा आज सिमेज के बच्चे सफल होते हैं, आपने देखा, आप लोग जान रहे होंगे, आज इंडिया में ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है। और ये जो स्टार्टअप्स आ गए हैं आजकल, स्टार्टअप्स में सिमेज के बच्चे पहुंच गए। और नीरज, समीक्षा गुप्ता तुमको याद है कहां जॉब कर रही थी? नहीं, टेक्सास में है जी, आज ही मेरे से बात हुई। शी इज इन टेक्सास, यूएस, और उसको अभी करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिल रहा है। निशी प्रकाश, फेसबुक पे जाकर चेक कर लेना, सिमेज की स्टूडेंट है, रैक्सपेस में है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, यूके लंदन में है। उसी के साथ में राहुल रैक्सपेस में है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, उसका वीडियो भी है लोग के पास। तो ये सफलता, मतलब मेरा तुम लोग को लग रहा होगा थोड़ा सीना चौड़ा हो रहा है बताने में, लेकिन यह सफलता बिहार में कितने संस्थान है जो कह सकते हैं कि मिला होगा? और यह सफलता, ये तो उच्चतम स्तर में बता रहा हूं, लेकिन अगर आज विप्रो कंपनी में हमारे सिमेज के हजारों की संख्या में छात्र हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हजारों की संख्या में छात्र हैं, और अभी आईसीआईसीआई बैंक 28 तारीख और 29 तारीख 2 दिन के लिए सिमेज में आ रही है। इसी हॉल में पिछले साल जितना तुम लोग बैठे हुए, तुमसे ज्यादा संख्या में बच्चे बैठे हुए थे, वो जिनको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब दिया था। समझ रहे हो? मतलब उतने सारे बच्चों का ग्रुप फोटोग्राफ करना हमारे लिए समस्या हो गया था। कैसे किया जाए, कहां पे लिया जाए, एक कैमरे में खड़ा कैसे किया जाए? जगह हमारे पास कम है ना, छोटा संस्थान है, लेकिन प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो कोई हमको बताया भी, और हम इस बात को मानते भी हैं, हमने चेक भी किया कि बिहार के टोटल जितने भी कॉलेज हैं सारे का प्लेसमेंट एक तरफ जोड़ दो, उसके बावजूद सिमेज का प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सफलता क्यों है? वाई, व्हाट इज द रीजन? नहीं, एक बच्चे ने बहुत सही बोला जवाब अभी। सचिन तेंदुलकर अगर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन बना, विराट कोहली अगर वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बने, क्यों बने? क्या बोला था बच्चा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द डिफरेंशिएटर। वो अनुशासन जो सचिन में था, वो अनुशासन ज्यादातर लोगों में होता नहीं है, और वो अनुशासन ही उसको महान बनाता है। जब वो भोर में 3 बजे स्टेडियम पहुंच जाता था, नियम से अनुशासन के साथ अपनी प्रैक्टिस करता था। कोई सुपर पावर, कोई मतलब आप जैसे वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट एथलीट्स हुए हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये कोई लक से, तकदीर से आपको ये ओलंपिक का मेडल नहीं मिलता है।
बहुत मतलब वो 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल का प्रैक्टिस लगता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट परफेक्ट। तकलीफ का विषय यह है कि बिहार के ज्यादातर शिक्षण संस्थान अनुशासन के महत्व से दूर हो गए है। पटना के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां का अनुशासन का स्तर हमारे संस्थान के अनुशासन के स्तर के से भी हो सकता है अच्छा हो, और वहां के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, मैं सबका नाम भी ले सकता हूं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बिहार के बच्चे ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो बिहार का एवरेज नहीं है। जो एवरेज है वो स्थिति खराब हो गई है। वहां के बच्चे जो हैं वो क्लासेस करने के लिए टीचर्स को सम्मान देना, कोविड काल ने तो और दूर कर दिया शिक्षकों और छात्रों को। तो ये सब चीजें जो हैं, इनका छोटी बातें लगती थी सुनने में, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। कंपनी जब हायर करने आती है वो कैसे कैंडिडेट को लेना चाहती है? क्या वैसा कैंडिडेट जो उसको इंटरव्यू में ही दिख जा रहा है कि लापरवाह है? और क्या ये दिखना संभव है कि नहीं संभव है? 15 मिनट के इंटरव्यू में लापरवाह कैंडिडेट का लापरवाही दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ जाता है? मैं यहां क्लासरूम में तुम लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों में से कई बच्चों को देख पा रहा हूं कौन लापरवाह है और कौन सिंसियर है। बिना तुमसे एक बात किए हुए जजमेंट बन जाता है। कंपनी क्या चाहती है? किनको रखें? जो लोग सिंसियर हो। अब ये लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, but by mere glance on the student, you are getting a perception that he is a sincere guy. If similar kind of attention is having in the classroom, teacher will have a notion that he is a sincere student. You're getting a point? And this sincerity holds value. आपका अगर सिंसियरिटी है, आपका सीरियसनेस है, आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। आपकी लापरवाही है, आपका केयरलेसनेस है। Nobody want careless employee. कोई चाहता है क्या? Nobody wants careless employee. And to bring this sincerity, to bring this discipline, it takes a lot of pain. A lot of efforts is required. Anyways, what are your reasons to coming to Simej? Can anybody tell me, आप सिमेज में आना क्यों चाह रहे हैं? Why do you want to come to Simej? Yes, any girl? Yes? Knowledge and learning के लिए. Very good. हाँ? मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम बीए कर लो, 3 इयर्स के साथ तुम बीए कर लो, एंड इसके साथ तुम जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर लो। Very good. But I want to focus only one thing, and that's why I choose BCA, because and I choose CMA because here only education is not distributed. Where we should gain a knowledge, we should get a medium to how to get a job. It doesn't provide a job, but it makes us eligible to get a job from any company. And if we get this opportunity, this knowledge, then we can do anything. Good, very good, very good. क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रियंका कुमारी। और तुम्हारा? हाँ? आकृति सर। आकृति। प्रियंका और आकृति के लिए मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक बार क्लैपिंग करें। बच्चों ने सही बात कही। देखिए, आप सब 12th करके आए हो, क्लास 4th में थे, याद है कुछ? 5th में, 6th में, याद है फेज? स्कूल में पढ़ते थे ना? क्यों पढ़ते थे? 7th, 8th, 9th, 10th का क्लास याद है? क्यों पढ़ते थे? नॉलेज के लिए? मम्मी जल्दी जल्दी को टिफिन दो, स्कूल जाना, नॉलेज लेना है, ऐसा कुछ था? नो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को किताब मिली, टेक्स्ट बुक, और उसमें टीचर बोल दे कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है सिलेबस के बाहर है, उस 4 चैप्टर को आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्यों? उसमें नॉलेज नहीं था, वो एग्जाम में नहीं आना था। आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे? एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। जॉब के लिए पढ़ रहे थे? कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं जॉब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है? एग्जाम। ठीक है, तो ये तो आपकी आज की आदत नहीं है, ये आपकी पिछले 12 साल की आदत बन चुकी है। 12 साल की आदत छूटते देर लगती है? हाँ, छूट ही नहीं पाती है, छूट ही नहीं पाती है। आपको यहां पर भी आप सर से पूछोगे क्लास में कि सर पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो रिपीट होगा क्या? सर 25 क्वेश्चन दे दीजिए ना, जिससे कि 5 क्वेश्चन मैच कर जाए। 10 क्वेश्चन दे दीजिए, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। अब हमको तुम ये बताओ कि तुम्हारे बीसीए के एग्जाम में, या वो लड़की बीए बोल रही थी, बीए के एग्जाम में, किसी भी डिग्री कोर्स के एग्जाम में तुमको कितना नंबर आ जाएगा कि तुमको जॉब पक्का हो जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम है क्या?
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई है। 12th तक तो तुमको तौला ही जाता था इस बात से, अच्छा कितना नंबर आया है, 60% वाला है, 70% वाला है, 90 ही आया मात्र, उसको तो 95 आया, तुम्हारा 95 आया, उसको तो 99 आया है, अब फिर पॉइंट में शुरू हो जाता है। आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ निकल रहा है आजकल सेंट स्टीफेंस का 99.5, माने 99.4 आया तो एडमिशन नहीं हो रहा है। खैर मैं तुम लोग को वही चीज नहीं करना चाहता हूं जो घर में होता है, क्योंकि तुम लोग में से कोई का 99% नंबर शायद नहीं होगा और ऐसा कोई हमारा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए होनी चाहिए, डिग्री के लिए होनी चाहिए? बच्ची ने कहा नॉलेज, बच्ची ने कहा लर्निंग, है ना। एक बात बताओ, एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए था? नॉलेज, स्किल चाहिए था? नो स्किल वाज रिक्वायर्ड। In fact, from last almost 30 minutes, I am interacting with all of you. I am continuously switching over in between Hindi and English. Yes or no? Yes. Every time I speak in English, am I understandable to you or not? You are able to understand me or not? Yes. But if I ask you to come over on the stage and speak in English in a similar manner, in a similar fashion, you will find it difficult. You will find it uncomfortable. Yes or no? Yes, sir. Even though you are able to understand me, you are having similar kind of word power, similar kind of vocabulary, what I am using, still you will not be comfortable speaking the way I am speaking. I am from Hindi medium school. I am thoroughly from Bihar board. So there is no difference as such in terms of schooling, in terms of board, in terms of academic background, in terms of location background. लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपके पास भी वो नॉलेज है जो नॉलेज मेरे पास है, लेकिन आपने वो स्किल में कन्वर्ट नहीं किया। क्या गारंटी आगे स्किल में कन्वर्ट करोगे जब आज तक आपने अपने नॉलेज को, अच्छा किस किस नॉलेज को आपने स्किल में कन्वर्ट किया है? आपने जो जो विषय पढ़े हैं उन विषयों के नॉलेज को अपने स्किल में कन्वर्ट आप नहीं करते हो। अभी आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हो, प्रोग्रामिंग का नॉलेज लेके क्या करोगे? एग्जाम पास कर सकते हो। एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग का नॉलेज कि प्रोग्रामिंग का स्किल? नॉलेज चाहिए। एग्जाम पास वहीं तक है। तो स्किल का एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, किस चीज का एग्जाम हुआ? नॉलेज। अब नॉलेज जिसको है वो पास कर जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो चोरी करके पास कर जाएगा। लेकिन ऐसी डिग्री से कोई काम होगा? सो यू रिक्वायर नॉलेज एज वेल एज स्किल ऑफ द सब्जेक्ट, एंड डेवलपिंग स्किल is not only about attending classes. You need to implement the knowledge. Supposedly, if you are studying accounting, you need to make account for a particular firm. आपको किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाना होगा, आपको किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तब आप सॉफ्टवेयर का स्किल डेवलप, आप कुकिंग का किताब पढ़ के, कुकिंग का शो देख करके कुकिंग का नॉलेज गेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस। और स्किल कब डेवलप होगा? जब बनाओगे तब। तो सॉफ्टवेयर का स्किल कब डेवलप होगा? सॉफ्टवेयर बनाने के बाद। अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे कोर्स में एक भी सॉफ्टवेयर बनाते और बीसीए कर लिए। क्या वो स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री के लिए तैयार है? क्या होना चाहिए उसको? सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। कितना? जब जब वो कोई प्रैक्टिकल पेपर पढ़ेगा, प्रोग्रामिंग पेपर पढ़ेगा, हर उस प्रोग्रामिंग पेपर में उसको एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सर प्रोजेक्ट तो फाइनल ईयर में एग्जाम में आएगा ना, वहीं पे करेंगे, अभी से क्यों करें? 3 प्रैक्टिकल पेपर है, 3 प्रोजेक्ट क्यों करेंगे? एक ही प्रोजेक्ट कर लें। अगर आपका पीएचपी, आप अच्छा पीएचपी मैंने बोल दिया, पीएचपी, एएसपी, एजेक्स, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे, आईओटी, रोबोटिक्स, एआई, डेटा साइंसेस, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जिनकी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है और बहुत दिनों से जरूरत है। उसका एग्जाम होगा? नहीं होगा। लेकिन इंडस्ट्री किस पे काम कर रही है? आपका सिलेबस कब बना था? आपका, अगर मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात करूं, सिलेबस बना 1996 में। उस समय आप क्या कर रहे थे? आपके पैदा होने के बहुत पहले का सिलेबस क्या आपको आज के आईटी सेक्टर के लिए तैयार कर सकता है? अब आप बता दो, जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है वो क्या पढ़ेगा जो एग्जाम में आएगा? एग्जाम में क्या आएगा? 1996 वाला। तो क्या वो बच्चे हमारे काम आ पाएंगे? क्या उनको हम विप्रो में और सब जगह भेज सकते हैं? मुश्किल है।
तो अगर आप उस मोड से निकल सकते हो, आप एग्जाम के लिए नहीं, स्किल के लिए और जॉब के लिए, और जैसा वो बच्चे ने कहा, जॉब के लिए पढ़ाई करना, करियर के लिए पढ़ाई करना, और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट knowledge, not only about learning, not only about skill, not only about job. It's more about being a good person. This is your final stage of higher education, graduation and then post graduation. अगर इस दौरान आप एक जिम्मेवार नागरिक नहीं बने, जिम्मेवार नागरिक, आप एक अच्छे इंसान नहीं बने, आप एक परिवार के अच्छे सदस्य नहीं बने, आप एक अच्छे बेहतर व्यक्ति नहीं बने, अच्छे दोस्त नहीं बने, तो फिर आपकी पढ़ाई क्या है? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मतलब मैंने कंपनी के लिए बात की कि कंपनी अच्छा डिसिप्लिन देखती है, कंपनी अच्छे एटीट्यूड वाले लोगों को खोजती है, अच्छे एप्टीट्यूड वाले लोगों को खोजती है, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनकी सोच अच्छी हो, जो कुछ योगदान देना चाहते हो। यहां पर यह बड़ा विषय है कि लोग चाहते कम से कम काम करें, अधिक से अधिक वेतन मिले। भैया बढ़िया सोच है, कम से कम काम हो और अधिक से अधिक वेतन हो, ठीक है। अब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हो और कम से कम वेतन में कर रहा हो? ऐसा कोई सोचने वाला मिलेगा? कंपनी लेकिन ऐसे लोगों को बड़ा तेजी से आगे बढ़ा देती है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी। मैं भी एक कंपनी चला रहा हूं, मेरे यहां भी 100 से ऊपर टीम में सदस्य हैं। जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वेतन की परवाह किए बिना अधिक से अधिक क्या करता है? काम। समझ रहे हो? अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ जाता है? उसके प्रति मेरा प्रेम, अनुराग, स्नेह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये लोग होते हैं रेयर, और ये बढ़ते हैं बहुत तेजी से। इनको जिम्मेवारी मिलती है बहुत ज्यादा। नहीं तो 95-97% लोग कौन होते हैं? काम हो सबसे कम और वेतन हो, ये जिंदगी भर दुखी रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको कभी ज्यादा वेतन मिलेगा नहीं, और कभी ज्यादा काम इनसे होगा, क्योंकि ज्यादा काम तो करना नहीं है इनको। ज्यादा काम नहीं करना तो उनसे ज्यादा वेतन भी कभी इनको, ये जीवन भर दुखी रहेंगे। और आप क्या बताओ, ज्यादातर लोग सुखी हैं, ज्यादातर लोग दुखी हैं? ज्यादातर लोग दुखी आत्मा है, क्योंकि ये बीमारी है। तो ये तैयार कर पाना बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। और ये सब, दिस इज ऑल मेंटल गेम, ठीक है। वो सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत अचरेकर ने कहा था कि सचिन और कामली नॉलेज के मामले में, इनफैक्ट स्किल के मामले में कहीं से एक दूसरे से कम नहीं थे। उल्टा उन्होंने यह भी कहा कि कामली का स्किल और कामली का नॉलेज जो है और कामली का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? सचिन से ज्यादा है। लेकिन जो एप्टीट्यूड था और जो एटीट्यूड था और जो डिसिप्लिन था वो किसका बेहतर था? सचिन का। कोई मुकाबला है कामली और सचिन का? कहां सचिन और कहां उस सफलता की मिसाल? वो काफी हद तक ज्ञान सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हो गया? विफल हो गया, क्योंकि एटीट्यूड गलत हो गया था, एप्टीट्यूड नहीं सही नहीं था और डिसिप्लिन नहीं था। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। तो मैंने इसलिए इस बच्ची के नॉलेज की बात कही, स्किल की बात कही, मैंने सक्सेस की बात की, जॉब की बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने तुम लोगों को लास्ट में क्या बताया? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और डिसिप्लिन। ये इस इमेज के लोगों के साथ लिखा हुआ नहीं है, वहां नॉलेज लिखा हुआ है, स्किल लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है। यानी कि इसने नॉलेज बोला, किसी ने जॉब बोला, हाँ, स्किल मैंने जोड़ा, हाँ, लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सही डिसिप्लिन, सही एटीट्यूड, सही एप्टीट्यूड। उसकी कमी हो रही है। अगर बिहार को भारत का एक विकसित राज्य बनना है तो बिहार के युवाओं में क्या चाहिए? कमी है हमारे अंदर अभी। आप समझ गए मेरी बात को? चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोगों का आज का एग्जाम अच्छा जाए, सेशन अच्छा जाए। आप इंटरव्यू के लिए डिटरमाइंड रहिए, फोकस्ड रहिए, मजबूत की तरह रहिए। यही नहीं कि इंटरव्यू रूम में पहुंचते पहुंचते जाके सर हमको कुछ नहीं आता है। अच्छा, आज जो एग्जाम होगा उसमें आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल टॉपिक है। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता है कि मेरे को इस विषय की नॉलेज नहीं है। और एक छोड़ दो टॉपिक दिया जाएगा उसको, दो टॉपिक है सब में, दो टॉपिक है, किसी पे भी लिख दो। लेकिन बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, और जो एक लाइन लिख नहीं पा रहा है सही से, क्या वो बच्चा बीसीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए तैयार है? क्या आप हिंदी में बीसीए बीबीए का एग्जाम लिखोगे? तो ये सब चीजों को आपको देखना होगा, समझना होगा। और अंतिम बात यही कहूंगा
कि कहीं और एडमिशन ले लेना अगर आपको क्लासेस करने में दिक्कत हो। अगर आप अनुशासन के साथ अपने आप को 3 साल के लिए यज्ञ में समर्पित करने को तैयार हो, तभी सिमेज के बारे में सोचो। नहीं तो आप सिमेज के जो कहते हैं ना सुंदर टोकरी में वो सड़ा हुआ सेब होगा जो बाकी सेब को भी क्या करेगा, सड़ा देगा। हमको नहीं चाहिए। और हम वैसा जब भी दिखाई पड़ता है उसको टोकरी से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। बाद में कष्ट होगा, कोई ना कोई आपको ऐसा कष्ट वाला बच्चा मिल भी जाएगा जिसके ऊपर मैंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी होगी, और मैं करता हूं, ये लोग को पता है। साम दाम दंड भेद, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ठीक है। मतलब साम मतलब समझा करके, दाम मतलब कुछ मुनाफा, कुछ फायदा समझ में आया कि भाई जॉब मिल जाएगा, करियर बन जाएगा। दंड सजा, समझ रहे हो ना। भेद यानी बुद्धि के साथ। तो इन लोग को पता है कि सर साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तो अगर तुम, और ये चक्रव्यूह है, सिमेज जो है ना क्या है, अब तुम अभिमन्यु हो तो आओ। अभिमन्यु को भी पूरा ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह में आने को तैयार था, ठीक है। अब अगर चक्रव्यूह से निकल जाओगे तो विजेता बनोगे, और नहीं तो शहीद तो हो ही जाओगे, ठीक है। और ये मत बोलना कि पहले नहीं बताया गया था कि इतना कठिनाई होगा। मंच पे खड़े होकर के तुम लोग को बार बार एक ही बात बोले हैं कि 3 साल यहां पर सुनहरा नहीं होगा, 3 साल यहां पर घिसाई होगा, ठुकाई होगा, समझ लो ना। आग में तपाता है ना कुम्हार, बर्तन को पहले तो उसको शेप देता है, फिर उसको आग में तपाता है, फिर उसका छिद्र देखता है, फिर उसको ठोक बजा के देखता है, धूप में सुखाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वही प्रक्रिया है मजबूती देने की, और वो मजबूती ऐसी मिलती है बेटा कि 5000 साल पुराना लोहा मिट्टी में गल जाता है, लेकिन वो बर्तन गलता है क्या, आज भी मिलता है। और वो बर्तन जो होता है ना, वो मिट्टी में कभी वापस मिट्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आग में तप चुका है। मिट्टी का वो बर्तन मिट्टी में कभी मिलता नहीं। तो अगर शिक्षण संस्थान में गुरु का भी वही काम होता है, हम भी वही करते हैं। इसलिए तुम लोग ये समझ करके आओगे, और ये सोच के, और कोई ये ना सोचे कि पैसा दे करके यहाँ एडमिशन लेंगे और उसके बाद हमको यहाँ पर सेवा मिलेगी और सर्विस मिलेगा। कोई सर्विस तुम लोग को दिया आज तक? सर्विस लेते जरूर हैं, सीधी सी बात है। ये मेरा प्रोडक्ट है, हम कुम्हार हैं, जैसे कुम्हार बनाता है वैसे बनाते हैं, और इसको फिर बाद में कंपनी वाले को बुलाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट देखिए अच्छा लग रहा है तो इसको ले जाइए। सीधी सी बात है। आई एम हैविंग दिस नोशन दैट आई एम द क्रिएटर। हमको क्रिएट करना है, हमको बनाना है इनको। ये मेरे बच्चे हैं, जैसे बेटा बेटी को तैयार करते हैं वैसे इसको तैयार करना है। और हमको कोई यहाँ पे तुम लोग में से एक भी कस्टमर नहीं हो। मेरा कस्टमर वो कंपनी विप्रो है, वो ICICI बैंक है जो मेरे यहाँ हर साल आती है, वो कंपनी है, उसको हम खुश करते हैं प्रोडक्ट के थ्रू। समझ रहे हो? व्हाट द पॉइंट? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।